दिया फॉर द सीक्वेंस 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस यानी कि पैटर्न दिया हुआ है हमें नंबर्स का। और इसमें बोला है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। और हमें लिखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द nth टर्म। nth टर्म कैसे निकलती है, जैसे मान लो जो ये 4 है ये इसकी फर्स्ट टर्म है, उसको हम a से लेते हैं। सेकंड टर्म क्या होती है, a2 होती है। और थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4। ऐसे करते 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 nth टर्म आती है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, इससे कॉमन डिफरेंस को जनरली हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो कैसे निकलता है, 9 - 4, यानी कि आगे वाले नंबर में से पिछला नंबर, प्रीवियस नंबर माइनस करना है। 9 - 4, और ये क्या है 5। ऐसे अगर हम 14 - 9 करें, 14 आगे वाले में से पीछे नंबर माइनस करना है, यानी कि a3 - a2 करें तो भी 5 आएगा। और 19 - 14 करें तो 5 आएगा। कॉमन डिफरेंस बोला था, इसका मतलब इनके बीच में डिफरेंस है ना, ये कॉमन होगा। और जब भी डिफरेंस कॉमन होता है तो सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये एक अलग चैप्टर भी आएगा भी आगे आने वाले चैप्टर्स में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये कब होता है, जब डिफरेंस कॉमन हो। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी होता है, ये एपी कहते हैं। अब इसकी जो nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म कौन सी है इसकी, an। ठीक है, an nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1d। ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, अब हमने निकालनी nth टर्म ही है, तो a प्लस n - 1d में हम वैल्यू डालेंगे। अब an तो ऐसे लिखिए, अब a कितना है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, वो क्या है 4 है। और क्योंकि nth टर्म निकाले तो n को हम n ही रहने देंगे, -1। और d कितना है 5 है, d 5 है ना, d को भी हम 5 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 4, और ये जो 5 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। तो जब इसको n से करेंगे तो ये हो जाएगा 5n - 5। अब इसमें लाइक टर्म सेलेक्ट करेंगे, लाइक एक तो 5n हो गई n वाली टर्म। अब कांस्टेंट टर्म लेंगे विच आर 4, और सेकंड कांस्टेंट टर्म क्या है -5। अब 5n तो ऐसे ही रहेगा, अब प्लस माइनस माइनस, 5 - 4 इज 1, और साइन बढ़ेगा तो -1। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर nth टर्म हमारा क्या हुआ, 5n - 1।